हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर का, दैट इज 15.6। ओके, 15.6 में सर्कल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? देखो, सर्कल से लेकर एट द एंड तक जो लाइन जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस। ये आपको पता ही है। फ्रॉम सेंटर टू द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल की जो लाइक लाइन जाता है उसे हमें क्या कहेंगे? रेडियस। और जो लाइन फ्रॉम वन एंड ऑफ द सर्कल टू द अनदर एंड जाएगा पासिंग थ्रू द सेंटर, उसे हम क्या कहेंगे? उस लाइन को हम क्या कहेंगे? डायमीटर। अगर वो सेंटर के थ्रू नहीं पास होगा, नॉर्मली ऐसे वन एंड टू द अनदर एंड जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड। वैसे तो हम आपको ये चैप्टर में कॉर्ड नहीं है, लास्ट चैप्टर में है आपके कॉर्ड इस सिलेबस में। ओके, और जो आउटर मोस्ट पाथ है सर्कल का उसको हम क्या कहेंगे? सर्कमफेरेंस। ओके, इतना ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना। और दो आपको ये दिया हुआ है, क्या? फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, दैट इज एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 22/7। 22/7 को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। अगर 22/7 को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा? 3.14। वैसे 3.14 आपके पूरे सिलेबस में कहीं पर भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ 22/7 यूज़ किया। सो यू हैव टू यूज़ दिस 22/7 ओनली। ओके, और सर्कमफेरेंस का लास्ट एक फॉर्मूला क्या है? विच इज़ इक्वल्स टू 2πr। यही दो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। और सेकेंड फॉर्मूला है सर्कमफेरेंस का, वो क्या है? 2πr। उतना ही ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रैक्टिस सेट आराम से चला जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो एंड फाइंड द एरिया। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। और हमें गिवन क्या है? रेडियस। ओके, अब हमने देखा था एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें रेडियस का वैल्यू नॉर्मली पुट अप करना है और हमें एरिया मिल जाएगा। सोल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। हमें पाई का वैल्यू पता है, क्या है? 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है हमारे पास? 28 स्क्वायर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 28 भी लिख सकते हैं हम लोग। 22/7, 7 1 7 4 28, राइट। तो हमें क्या बचा हमारे पास? 22 इंटू 4 इंटू 28। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना, अपने जो भी सप्लीमेंट होगा आपके पास जो एग्जाम में दिया जाएगा उसके साइड में, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में एक नॉर्मली कॉलम बनाओ रफ वर्क का और उसमें मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मिस्टेक्स कहाँ पर होता है? मल्टीप्लिकेशन में। इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो आराम से करना सो दैट कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, 22 इंटू 4 इंटू 28 कितना होगा? 2464 स्क्वायर मीटर है या सेंटीमीटर देख लोगे? सेंटीमीटर है। एरिया मिल चुका है, क्या है? 24,464 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्या? देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन सर्कल is 2464 square centimeter. Okay, we have done with the first question. बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइज, कंपैरेटिवली हर एक प्रैक्टिस सेट से इजी है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड में हमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। सेम करना है, एरिया ऑफ सर्कल में पुटअप करना है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7 और एरिया का रेडियस का वैल्यू कितना दिया हमें? 10.5 इंटू 10.5, 7 1 7, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 5 35, राइट। तो हमें क्या मिला? 1.5 मिला। तो हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू कितना मिला? 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, 1.5 इंटू 10.5, 346.50 square centimeter. Therefore, area of the circle
is 346.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ही सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है ना। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही सब क्वेश्चन है। थर्ड में क्या दिया हमें, रेडियस 17.5 सेंटीमीटर। इसे भी हम एरिया में पुटअप कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। पाई का वैल्यू पता है हमें क्या है, 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 3 कैरी फॉरवर्ड होगा तो क्या होगा, 0.5 आ जाएगा, बिकॉज 7 5 से 35, राइट। तो मेरे पास क्या बचा, 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन भी खत्म कर दिया है। तो क्या आएगा हमारा एरिया का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया और क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट डायमीटर। हमें फाइंड करना है, देखो यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना है और हमें एरिया दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना था और रेडियस दिया था, इसमें हमें एरिया दिया हुआ है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, area of the circle, area of the circle is equals to pi r square, okay, equals to 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड करना है और एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एरिया, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर, 176। ओके, यहाँ पर जाएगा 176 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वेट, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 22 डिवाइडेड बाई 176। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड 17 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ओके, 11 1 ज़ा 11, 8 ज़ा 88। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, 8 इंटू 7 इज इक्वल्स टू व्हाट, आर स्क्वायर। 8 7 ज़ा कितना होगा, 56, राइट, 56 हो जाएगा हमारा रेडियस, रेडियस नहीं आर स्क्वायर हमारा 56 हो जाएगा। आर अगर यहाँ पर चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 56, राइट। रेडियस कितना मिलेगा, आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो बट आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 56 दिया हुआ है, सो हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 56। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, डायमीटर फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब देखो डायमीटर रेडियस का कितना डबल होता है, ट्रिपल होता है, क्या होता है, डबल होता है, राइट। रेडियस इज इक्वल टू 2, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला डायमीटर फाइंड करने के लिए, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस कितना आया हमें, अंडर रूट ऑफ 56। तो डायमीटर कितना हुआ, 2 अंडर रूट ऑफ 56। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर इज 2 अंडर रूट ऑफ 56। ओके, सेंटीमीटर लिखेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंप्लीट हो गया। ऐसे ही करना है आपको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ एरिया हमें 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वेयर। पाई कितना है हमारा
22/7 इंटू आर वी हैव टू फाइंड। एंड एरिया कितना दिया हुआ है 394.24 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें आर स्क्वायर निकाला तो जो भी हमें यहाँ पर नंबर दिया उसको इस इक्वल टू के इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 394.24 ऊपर यहाँ इक्वल टू किस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा डिवाइड। ओके अब हमें डिवाइड करना है। देखो 394.24 को अगर हम डिवाइड करेंगे 20 लग रहा है 22 को 394 से डिवाइड करना क्योंकि नॉर्मली डिविजिबल है 2 से पर थोड़ा लॉन्ग वे जाएगा तो यहाँ पर बहुत आपका खिचड़ी पक जाएगी। तो सेपरेटली एक रफ वर्क करके लेना तुम क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके रख दिया। देखो कैसे करना है, ये नॉर्मली आपका बेसिक है अब जो आपको बचपन से आप करते आ रहे हो डिवाइड। देखो 22 को डिवाइड किया 22 1 जा 22 तो माइनस हुआ तो कितना आएगा 17 आया 4 नीचे चला गया 174 आया 22 7 जा 154 माइनस 174 हुआ तो कितना वैल्यू हमें आया 20 बचा। ओके यहाँ पर डेसिमल था तो डेसिमल ऊपर चला गया हमारा क्वोशिएंट में। ओके तो और नीचे क्या आया 2। ओके 22 9 से कितना होगा 198 माइनस किएंगे तो 44 आया हमें पास 22 इंटू 2 44 राइट। तो हमारा पास रिमाइंडर नीचे क्या आया 0 तो हमें हमारे पास आंसर कितना है क्वोशिएंट में 17.9। हम लोग 394.24 को डिवाइड करेंगे 22 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा 17.92। ओके 17.92 क्या आएगा यहाँ पर 17.92 इंटू 7 इज इक्वल्स टू वॉट आर स्क्वेयर। अगर 17.92 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से वो भी मैंने मल्टीप्लाई किया है फॉर द टाइम सेविंग पर्पस कितना आएगा 12,554। देखो यहाँ पर डेसिमल 2 नंबर के बाद है तो यहाँ पर भी हम डेसिमल डालेंगे तो कितना आएगा 125.44। ओके 125.44 हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 125.44 इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर अंदर चला जाएगा तो क्या आएगा 100 लाइक स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर इस इक्वल टू के इस साइड जाएगा। तो जैसे कि पिछली प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने फैक्टराइजेशन देखो कभी भी नॉर्मली स्क्वायर रूट आया ना तो ट्राई करना कि आप स्क्वायर लाओ सो दैट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। देखिए ओके यहाँ पर देखो डेसिमल है, डेसिमल्स का स्क्वायर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है तो हम ट्राई करेंगे कि डेसिमल को हटाए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे डेसिमल को हटाना है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 2 डेसिमल के बाद डेसिमल 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो हम लोग कितने डिजिट ऑफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ऑफ कोर्स डेसिमल हट जाएगा तो हमारे पास कितना मिल जाएगा लाइक वैल्यू √12544 डिवाइड बाय 100। ये मल्टीप्लाई हुआ 100 से ये 100 से मल्टीप्लाई किया जिसकी वजह से ये डेसिमल हट गया और नीचे डिवाइड एज इट इज रहेगा। ओके ये क्या होगा आर स्क्वायर। अभी नॉर्मली फैक्टराइज करो ये 12,554 को फैक्टराइज करने की कोशिश करो। ओके यहाँ पर बाजू में फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग 12544 करो फैक्टराइज 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 6 जा 12। ओके यहाँ ये दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 सो 2 2 1 जा 2 1 कैरी फॉरवर्ड 2 5 जा 10 1 कैरी फॉरवर्ड 2 6 जा 12 1 कैरी फॉरवर्ड 2 8 जा 16। ये भी डिविजिबल है 2 से 2 7 जा 14 1 कैरी फॉरवर्ड 2 8 जा 16 2 4 जा 18 2 4 जा 8। ओके ये भी डिविजिबल है 2 से 2 3 जा 6 7 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 2 9 जा 18 1 कैरी फॉरवर्ड 2 6 जा 12। इसी तरह से आपको फैक्टराइजेशन करना, आपको फैक्टराइजेशन आता ही होगा आई होप सो। 2 8 जा 16 2 9 जा 18 होगा 2 8 16 2 4 जा 8 1 कैरी फॉरवर्ड 2 9 जा 18 7 7 जा 7
वन ज़ा, देखो हमने यहाँ पर फैक्टराइज कर दिया 12,554 को। अब कपलेट्स को कपलेट करो, देखो जो भी जोड़ियाँ दिख रही है वो जोड़ियाँ बना दो। 2 का कितना कपलेट्स दिख रहा है आपको? 2 का 1 2 3 4 दिख रहा है और 7 का 1, तो यहाँ पर अंदर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? अंडर रूट में क्या लिखेंगे? का जो भी हम लोग ने कपलेट्स निकाले 2 के और 7 के, वो लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 2 स्क्वायर था और एक 7 स्क्वायर था इज इक्वल्स टू आर। और जो हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है 100 से, वो भी तो लिखना है हमें अंडर रूट में। यहाँ पर बढ़ा लो अंडर रूट डिवाइड बाय 10 स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है? 10 स्क्वायर, राइट? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्स आउट, तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाय व्हाट? 10 इज इक्वल्स टू आर। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 7 से कितना आएगा? 112 आएगा। 112 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू आर रेडियस। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है तो वहाँ पर ऊपर रखी क्या होगा? एक डेसिमल लग जाएगा एक नंबर की बात, ओके। तो हमें रेडियस कितना मिला? 11.2 सेंटीमीटर या मीटर, देख लो पहले, सेंटीमीटर, राइट। तो कितना मिला हमें रेडियस? 11.2 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? बॉक्स बना लो और हमें फाइंड क्या करना है? डायामीटर, ओके। डायामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू रेडियस, डायामीटर डबल होता है रेडियस के। रेडियस हमें कितना मिला? 11.2, 2 इंटू 11.2 कितना होगा? 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी एक नंबर के बाद ही डेसिमल आएगा। देयरफॉर डायामीटर कितना है हमें? डायामीटर इज 22.4 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एरिया कितना दिया हुआ है? 12,474 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है एरिया एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट? डायमीटर। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है। और एरिया कितना दिया हुआ है? 12,474 12474 1274 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। अब देखो ये नॉर्मली आई थिंक सो ये सिंपल है, इसको नॉर्मली ऐसे डिवाइड करते चलो। 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 22, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो कितना आएगा? 2 7 ज़ा 14, राइट। और हमारे पास क्या बचा? 11। 6237 को हमें डिवाइड करना है 11 से। 11 1 ज़ा 11, 5 ज़ा, ओके 11 5 ज़ा 55, तो बचा कितना होगा? 55 56 57 58 59 60 61 62, 7 कैरी फॉरवर्ड होगा तो हमें कितना मिला? 73। 11 1 ज़ा होगा और 11 6 ज़ा 66 होगा। 66 माइनस 73 माइनस 66 कितना होगा? 7, ओके। 7 कैरी फॉरवर्ड होगा तो क्या मिला हमें? 77। 11 1 ज़ा 11, 7 ज़ा 77, हमें आंसर क्या आया? 567। तो यहाँ पर लिख लेंगे 567 इंटू क्या करना है हमें? 567 इंटू 7 करना है इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ओके। अभी नॉर्मली फैक्टराइज करो क्योंकि हमें फैक्टराइज ही करना है, क्योंकि स्क्वायर अगर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट। पहले फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे बाजू में। 567 का फैक्टराइजेशन। 56 का फैक्टराइजेशन देखो हमने निकाल लिया। यहाँ पर कपलेट्स बना लेंगे। 3 का एक कपल, एक जोड़ी है 3 का, और एक 2 कपल्स मिल गए हम लोग को 3 के, और एक नॉर्मल 6 7 सिंगल, ओके। यहाँ पर लिखेंगे क्या हुआ हमारा फैक्टराइजेशन, क्या मिला? 567 का 3 स्क्वायर इंटू 7, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, और एक 7 ऑलरेडी यहाँ पर था, ओके, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट यहाँ पर चला गया तो हमारे सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर? 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर will be equals to what? R will be equal to R, okay।
आर स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पर गए तो ऑलरेडी वो आर ही बन जाएगा, तो स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट गेट कैंसिल सर, तो हमारे पास आर का वैल्यू क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 7, ओके 3 3 9 एंड 9 7 से कितना होता है 63, तो हमारा रेडियस कितना आया हमारा 63 सेंटीमीटर, ओके रेडियस मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है डायमीटर, डायमीटर कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है हमारा 63 सेंटीमीटर जो हमने अभी फाइंड किया, 2 इंटू 63, 2 3 6, 6 2 12, तो हमारा रेडियस कितना है 126 सेंटीमीटर, ओके 1 therefore diameter is equals to 126 सेंटीमीटर, ओके। थर्ड क्वेश्चन भी खत्म कर लिया, अभी लास्ट 2 क्वेश्चन बचे वो फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन diameter of the circular garden is given as 42 meter, there is 3.5 meter wide road around the garden। अभी थोड़ा डायग्राम देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है, गार्डन रोड क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो मिडिल सर्कल दिया हुआ है वो गार्डन है, और गार्डन के आजू बाजू एक सर्कुलर रोड बनाया हुआ है जहाँ पर जॉगिंग कुछ भी करते हुए लोग, ओके। यहाँ पर ये जो सर्कुलर गार्डन है उसका हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना है डायमीटर 42 मीटर दिया हुआ है, और ये रोड का हमें विड्थ दिया हुआ है वो कितना है 33.2 मीटर है, और ये जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है 42 मीटर है। अगर ये डायमीटर 42 मीटर तो रेडियस ऑफ कोर्स इट विल बी हाफ ऑफ दैट, कितना होगा 51 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर ये रेडियस। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन में ये जो रोड है सर्कुलर रोड हमें वो फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। अब ऐसे हॉलो सर्कल का हमें एरिया का फॉर्मूला तो पता नहीं है, अब हम फाइंड कैसे करेंगे। देखो अगर हमने ये आउटर सर्कल, अगर ये मिडिल गार्डन निकाल दो, नॉर्मली ये आउटर सर्कल बन गया, यहाँ पे एक प्रॉपर सर्कल ही है ना, सर्कल के बीच में एक और एक सर्कल है, इन सर्कल है इसके बीच में। अगर हमने दोनों सर्कल का एरिया फाइंड कर दिया, और अगर ये आउटर सर्कल में से अगर हमने ये जो गार्डन है, गार्डन सर्कुलर गार्डन को निकाल दिया, उसका एरिया निकाल दिया, तो ऑफ कोर्स हमें क्या मिल जाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ का एरिया मिल जाएगा। वापस से बता रही हूँ, सर्कल का इंडिविजुअली एरिया फाइंड करना है, उसके बाद ये सर्कुलर पर जो गार्डन है उसका एरिया माइनस कर देना है हमें आउटर सर्कल से, तो हमें बचा कौन सा एरिया, जो सर्कुलर पाथ है उसका एरिया बच जाएगा। उतना ही है, सिंपल क्वेश्चन, दोनों सर्कल का हमें प्रॉपर एरिया निकालना है, उसके बाद माइनस कर देना। अभी हमें एक का तो रेडियस दिया हुआ है लाइक इनर सर्कल का, आउटर सर्कल का हमें रेडियस दिया हुआ है क्या, कैसे फाइंड करेंगे रेडियस, देखो द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल प्लस विड्थ ऑफ द आउटर मोस्ट रोड। सोल्यूशन, सोल्यूशन पहले तो डायमीटर का रेडियस निकालेंगे हम लोग फर्स्ट। The diameter of the garden given, diameter of garden is equals to 42 meter, okay 42 meter diameter, तो हमारा रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ दिस, therefore रेडियस is equals to 21 मीटर, हमें रेडियस मिल गया है, और हमें विड्थ क्या दिया हुआ, तो विड्थ, सिंस width of the garden, width of the garden road, okay garden नहीं, width of the road is given as, width of the road is equals to what, 3.5 मीटर, हमारा width कितना है 3.5 मीटर, तो हमारा radius of the outermost circle कितना होगा, therefore radius of the outermost circle of the outer circle is equals to r plus width of the road, width of the road। हमारा रेडियस कितना है 21 है, प्लस विड्थ कितना है 3.5, तो हमारा रेडियस कितना आएगा 24.5, ओके 24.5 हमारा कौन सा आउटर मोस्ट रेडियस आए, कैपिटल आर लिख लेंगे इसको हम लोग, कैपिटल आर, ओके। अब हमें दो अलग अलग ये फाइंड करना है, क्या
एरिया फाइंड करना है। एक तो आउटर मोस्ट रेडियस का, आउटर मोस्ट सर्कल का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद गार्डन का एरिया फाइंड करना है। ओके, एरिया ऑफ आउटर सर्कल या फिर बिग सर्कल, कुछ भी लिखो, आउटर सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितना है हमारा 24.5 इंटू 24.5। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो कितना आएगा 7 5 ज़ा 35। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 3.5 इंटू 24.5। ओके, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1886.5 स्क्वायर मीटर आएगा आउटर मोस्ट सर्कल का एरिया। अब इनर मोस्ट सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7 होता है। आर रेडियस कितना है हमारा 21। एरिया का, गार्डन का एरिया रेडियस कितना था 21, तो स्क्वायर होगा तो 21 2 टाइम्स हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 22 इंटू 3 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 1386 स्क्वायर मीटर। ओके, दोनों का एरिया निकाल दिया। देखो यहाँ पर बिगर सर्कल का एरिया निकाल दिया हमने, आउटर मोस्ट सर्कल एंटायर सर्कल का एरिया निकाला और गार्डन का सर्कल एरिया निकाल दिया। अब हम अगर हमने गार्डन को निकाल दिया, गार्डन का एरिया निकाल दिया, तो ऑफ कोर्स बचा हुआ एरिया कौन सा होगा, द एरिया ऑफ द रोड। हम वही फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द रोड कितना होगा हमारा, क्या फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द रोड के लिए, फिर इसको रफ कर लेंगे। Therefore, area of the road is equals to area of the outermost circle, area of the outer circle minus area of the garden, minus area of garden। यहाँ पर देखो एरिया कितना है हमारा 1886 आया था, कौन सा बड़ा आउटर सर्कल का 1886.5 था, माइनस एरिया ऑफ गार्डन कितना था 1386 था। अगर इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिल जाएगा 500.5 स्क्वायर मीटर। ओके, हमारा आंसर आ गया। एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द रोड कितना है हमारा 500.5 स्क्वायर मीटर। ओके, फ्रेम करके लास्ट में लिख लेंगे क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड इज 500.5 स्क्वायर मीटर। ओके, ये भी इक्वेशन हमने कंप्लीट कर दिया। ये सिंपल था पर थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या कैसे फाइंड करें हम आउटर मोस्ट लाइक रोड का एरिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सर्कमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, सर्कमफरेंस दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस। देखो सर्कमफरेंस के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, और रेडियस के थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। ओके, सिंपल है, चलो फाइंड लाइक सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल of a circle is equals to 2 pi r। ओके, सर्कमफरेंस कितना दिया हुआ है, 88 दिया हुआ, 88 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 पाई होता है, और हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफरेंस के थ्रू आर रेडियस फाइंड करना है, रेडियस। ओके, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 7 यहाँ पर चला जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इज इक्वल्स टू व्हाट, आर।
22 1 ज़ा 22 4 ज़ा 88 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 7 2 ज़ा 14, तो रेडियस क्या आया हमारा 14 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर। अभी हमें एरिया फाइंड कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया फाइंड करेंगे। ओके, रेडियस मिल गया हमें, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर। ओके, पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना मिला हमें 14, 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14 आया, 22 इंटू 2 इंटू 14, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमारा आंसर आ गया। सर्कमफरेंस के थ्रू हमने क्या निकाला रेडियस, रेडियस के थ्रू हमने क्या निकाला एरिया, जो हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन लास्ट में फ्रेम कर लो अपने आंसर को, क्या देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर प्रैक्टिस सेट सब खत्म होता है। ओके, 15 चैप्टर इस लेक्चर में खत्म हो चुका है। ओके, बाय एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बाय एवरीवन।